हेलो दोस्तों, क्रिएटिव हरदुआ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संभोग कितनी देर जारी रखना चाहिए या हमें संभोग कितनी देर तक करना चाहिए। तो दोस्तों, वैसे तो इस विषय पे भिन्न भिन्न विद्वानों का भिन्न भिन्न मत है, लेकिन संभोग कितनी देर तक जारी रखना चाहिए इसकी कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह सब पुरुष की यौन कला कुशलता पर निर्भर करता है कि वह अपनी स्वाभाविक उत्तेजना को किस सीमा तक नियंत्रित रख सकता है। काम कला में दक्ष पति के लिए आधे घंटे से 1 घंटे तक का मैथुन करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिसका स्वास्थ्य सही है, जिसकी अपने बॉडी पर नियंत्रण है, वह जो है स्वस्थ है, अपने काम कला को आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक जो है आराम से कर सकता है। उसके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, किंतु ऐसा बहुत कम देखने में आता है। संभोग उतने ही देर तक करनी चाहिए जितने समय में कोई पति पत्नी पूर्ण रूप से चरम सुख का अनुभव कर सकें और प्राप्त कर सकें, उसके साथ स्वयं भी आनंदित प्राप्त कर सकें। कहने मतलब ये कि कोई भी पुरुष उतनी देर तक ही संभोग कला को जारी रखे जितनी देर में उसकी पत्नी को चरम सुख प्राप्त हो जाए और उसको भी सुख मिल जाए। किंतु यह सफलता तभी प्राप्त हो सकती है जब कि पति पत्नी के पारस्परिक सहयोग और उसकी अपनी टेक्निक कला पर निर्भर करती है। कोई भी पुरुष हो, कोई भी महिला हो, जब तक दोनों एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तब तक उनको अच्छे से चरम सुख की प्राप्ति नहीं होती है। इनमें दोनों का एक्टिव होना जरूरी रहता है, दोनों एक दूसरे का सहयोग करें और आलिंगन करें। एक ही दंपति इस मामले में भिन्न भिन्न समय और परिस्थितियों में कभी बहुत थोड़ा और कभी बहुत अधिक समय लेते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब पति पत्नी लंबे समय के बाद मिलते हैं तो प्रथम मिलन में ही वे शीघ्र ही अस्खलित हो जाते हैं, जबकि अन्य परिस्थितियों में वे कहीं अधिक देर तक संभोग करते हैं। वैसे तो विद्वानों ने जो है 10 से 15 मिनट तक का समय संभोग के लिए स्वाभाविक समय बताया है। संभोग एक कला है। संभोग क्रिया का जारी रखना पति के नियंत्रण पर निर्भर करता है, साथ ही साथ पत्नी के कामोत्तेजना ग्रहण करने तथा सहयोग देने पर भी निर्भर करता है। यदि पत्नी एक्टिव नहीं है, उत्सुक नहीं है, आपके क्रियाकलाप में सहयोग नहीं कर रही है, तो आप जो है चरम सुख को प्राप्त करने में बहुत समय लगा सकते हैं, आपको जल्दी अनुभूति नहीं हो सकती है। लेकिन अगर पत्नी आपका सहयोग कर रही है, अब दोनों की जो है इच्छा है, तो जो है दोनों आराम से जल्दी ही चरम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। यह जो है पति पत्नी के जो है मनोवेग और उनके विचारों पर निर्भर करता है। अगर वे एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं तो जल्दी से अपने काम क्रीड़ा में सुख प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में यदि आंकड़े एकत्रित किए जाएँ तो ऐसे दंपति मिलेंगे जो सेकंडों से लेकर घंटों तक संभोग चालू रखने का समय लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको जो है बस अपने औजार को प्रवेश कराएं कि तुरंत अस्खलित हो गए। उन्हें सुख मिला, न तो उनके पत्नी को मिला। और ऐसे भी लोग हैं जो 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे तक भी कर सकते हैं। तो यह चीज़ उनके एक दूसरे के सहयोग, आत्मनियंत्रण और स्वास्थ्य पर डिपेंड करता है। पति पत्नी में स्वास्थ्य, मैथुन, दक्षता तथा परिस्थितियों को देखकर अनुभव द्वारा इस बात का अंदाजा लगा लेना चाहिए कि उन्हें कितनी अवधि में पूर्ण काम उत्तेजना प्राप्त करने या काम सुख और पूर्ण काम तृप्ति प्राप्त हो सकती है। और इसी बात को देखकर उतना ही समय उसके लिए स्वाभाविक और पर्याप्त होगा। यह स्वस्थ पुरुष को संभोग करने में जितना समय लगना चाहिए, इस विषय में विद्वानों में भिन्न भिन्न मतभेद हैं। वह पुरुष की शारीरिक रचना और स्वास्थ्य पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसके साथ ही व्यक्ति की मानसिक स्थिति, कौशल और काम कला का ज्ञान भी इस बात पर अपना प्रभाव डालता है। यदि व्यक्ति की शारीरिक रचना, स्वास्थ्य और कौशल में कमी है तो वह जो है अपने काम कला में, दक्षता में अच्छे से जो है चरम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति उतनी देर तक ही काम कला या संभोग क्रिया को जारी रख सकता है जितनी देर तक उसका औजार उत्तेजित रहता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि संभोग करने का कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, हमें कितना टाइम लगना चाहिए। यह आपके मानसिक स्थिति, आपके शारीरिक संरचना मतलब स्वास्थ्य और आपके अंदर कितना नॉलेज है, कितने आपके औरतों के बारे में आप गहन उनके बिंदुओं को, सेंसिटिव पॉइंट को जानते हैं और दोनों एक दूसरे को कितना सहयोग कर रहे हैं,
इस बात पर निर्भर करता है। यदि पत्नी एक दूसरे से सहयोग कर रहे हैं और स्वस्थ हैं, उनको जो है अपने बॉडी पर नियंत्रण है और वे एक दूसरे से काम क्रीड़ा कर रहे हैं, फोरप्ले कर रहे हैं, तो वे बहुत जल्दी ही अपने चरम सुख को दोनों प्राप्त कर सकते हैं। और यदि एक दूसरे का सहयोग कोई नहीं कर रहा है, कोई किसी बीमारी से ग्रसित है और उसमें आत्मनियंत्रण की कमी है, तो ऐसे व्यक्ति जो है अपने चरम सुख को न तो खुद प्राप्त कर सकते हैं, न तो अपने पत्नी को दे सकते हैं। तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। हर व्यक्ति का अपना अपना, एक ही व्यक्ति का टाइम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग भी हो सकता है। कभी वही व्यक्ति संबंध बनाता है 10 मिनट, फिर कभी वही व्यक्ति दोबारा बनाए तो कभी 20 मिनट या कभी 8 मिनट, कभी 7 मिनट हो सकता है। तो ये कोई फिक्स नहीं है। वह व्यक्ति के मनोविचार, उसके मानसिक स्थिति, उसके काम कला ज्ञान पे और उसके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, आई होप कि आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।